Audio Jungle. इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फिलहाल देश के अंदर एक अजीब तरह का मामला चल रहा है कि पुलवामा हमले के बाद बिल्कुल देश के अंदर की पूरी फिजा बदलती नजर आ रही है। पुलवामा हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर बालाकोट पर हमला किया, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष दल सवालात की बौछार कर रहा है, तो मोदी सरकार उसके जवाब नहीं दे पा रही और जवाब पूछने के बाद देशद्रोही साबित किया जा रहा है। तो इस तरह का मामला देश में बनता जा रहा है। यहां तक कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने यह कहा कि राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल की अगर पूछताछ की जाए तो पुलवामा हमले की पोल खुल सकती है। इसका मतलब पुलवामा हमला देश की भीतर की एक साजिश है, ऐसा मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे का कहना है। तो वही दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि लाशें कहां हैं। अगर भारत वहां पर जाकर हमला करके आया है तो फिर वो लाशें कहां हैं जो 350, 250 और 400 के करीब बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी ये कह रहा है कि वहां पर सिर्फ 3 दरख्त और 1 कौवा मरा हुआ है। लेकिन भारत के अंदर ये बात आज उमूमन इस तरह से एक फिजा बनाई जा रही है कि अगर तुम सवाल पूछोगे तो देशद्रोही बन जाओगे। यानी कि आज इस शहीदों के लहू की सियासत गरमाती जा रही है। तो इस तरह का माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मुल्क में तकरीबन 400 ऐसे मुकदमे हुए हैं जिसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की बात की। वही बेलगाम शहर में भी हाल ही में कामत गली हो, फिर रामदुर्ग का मामला हो, शफी बन्नी के मोबाइल को अकाउंट को हैक करके भाजपा के नागराज माली ने पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाया और फिर कांग्रेस का दुष्प्रचार करने की नीयत से यह किया गया। और हम ऐसे बुज़दिलाना हरकतों से डरने वाले नहीं है, ऐसे भी साबिक एमएलए अशोक पट्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। साथ ही साथ भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ की जानिब से डीसी साहब को मुतालबा पेश किया गया कि देश में जिस तरह से असहिष्णुता का माहौल बनता जा रहा है, इसके ऊपर सख्ती से निपटा जाए। और जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर एक जानबूझकर, यानी कि एक भाजपा संघी, एक संघ परिवार का एक एजेंडा है कि मुसलमानों को बदनाम करके किसी तरह से 2019 का इलेक्शन जीता जाए। और इसी के लिए हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, लव जिहाद, बिफ, इस तरह के मामले बार बार उठाए जाते हैं ताकि मुख्य, यानी कि जो अहम मसले हैं जैसा बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, तो इन तमाम मसलों पर सवाल न किए जाए और जनता को इसमें उलझा कर रखा जाए। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो है तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। तो इसी के मद्देनजर डीसी को मुतालबा पेश किया गया और उन्होंने इत्तेहाद न्यूज को भी बताया कि देश के अंदर जिस तरह से एक पाकिस्तान का हवा बनाकर कि एक तरह की सियासत जो खेली जा रही है सबसे, और जनाब फिरोज सेठ ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बार बार पाकिस्तान का नाम लेने वाले वो कौन लोग हैं। जब दूसरों को पाकिस्तान भेजने के लिए टिकट हाथ में लिए खड़े रहते हैं, वही दूसरी तरफ देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटकर एक मखसूस कौम को निशाना बनाकर उन्हें बदनाम किया जाता है। तो इसी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बामसेफ, राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा और संविधान बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से मुतालबा पेश किया। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मेरे प्यारे भाइयों, हम आज यहाँ पे घटना संघर्ष समिति और भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से आए हैं
आज देश में जो घटना कैंसल करने की बात हो रही है, घटना बदलने की बात हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है और ये घटना से बहुत ही विरोध है। और जो सच आज देश में हो रहा है वो छिपा के रख के हमें झूठ बतलाया जा रहा है और सारी जनता झूठ के अधीन हो के अपना हर दिन का जो कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होते हैं, वो तय कर रही है। ये भी सबसे बुरी बात है। और 13 पॉइंट रोस्टर लगा के सब बहुजन और माइनॉरिटीज़ के नौकरियां छीन ली गई है। इसके साथ साथ और ईवीएम और इलेक्शंस जो है वो ईवीएम या वीवीपैट मशीन के जरिए ना लेते हुए बैलेट पेपर से ले ले, ये भी हमारी सबसे बड़ी मांग है। इसीलिए हम आज लोग डीसी साहब को हमारा निवेदन देके आ रहे हैं। थैंक यू। ये जो फिलहाल मौजूदा पूरे मुल्क में एक पाकिस्तान का एक हवा खड़ा करके ये पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? वो तो राजकीय लोगों, पॉलिटिक्स लोगों का वो तो काम ही है। पॉलिटिशियन लोग यही करते हैं, हिंदू मुस्लिम आग लगा दो और अपनी रोटियाँ सेक लो। यही धंधा बरसों से चला रहे इस देश में, लेकिन आज के दौर में वो ज़्यादा जोर से चल रहा है। इसलिए हम सबको वो मालूम हो रहा है। हमें इतने दिन मालूम नहीं था। ये कांग्रेस करती थी, छुपके छुपाते सब चलता था उनका, लेकिन आज के दौर पे बीजेपी ओपनली कर रही है। इसीलिए हम सबको मालूम हो रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट में मैं बीजेपी या आरएसएस को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमें इतनी जानकारी दे दी उन्होंने, इतनी गड़बड़ी करके सब जानकारी दे दी उन्होंने। कांग्रेस ने बहुत छुपके छिपाते फंसाते आए सबको, बीजेपी ओपनली फंसा रही है हमें। हम उनको थैंक्स बोलना चाहिए। ये क्रांति की नई शुरुआत है और ये क्रांति पूरा यश मिलने तक, सक्सेस मिलने तक अभी जारी रहेगी। सर आपका नाम बताइए। मैं एडवोकेट अनिल सामने। अनिल साहब, थैंक यू। प्यारे भाइयों, आज हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ की तरफ से जो है एक मेमोरेंडम दिया है डीसी साहब को। खासकर जो है उसमें आजकल सच को छुपाकर झूठ को उजागर करके जो साजिशें की जा रही है, और सबसे उसमें बड़ी बात जो है संविधान को बदलने की और ईवीएम मशीन पर ही वोटिंग कराने की, ये जो बातें हैं। और ख़ासकर आजकल जो है ये 4.5 साल 5 साल के अरसे में जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल होने के बाद, बहुत सारे मामलात में पकड़े जाने के बाद में इन मामलात से इन हालात से पब्लिक की नज़र को हटाने के लिए अब नए जो प्रोपेगेंडे कर रही है। जो एक तो सबसे पहले जो है इंडिया पाकिस्तान का युद्ध है, फिर इसमें जो है आजकल देश में जो है झूठी तहरीक, झूठे फसादात, जिसमें जो है जानबूझकर मुसलमानों के बच्चों को मार कर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और एक्सपर्ट्स जो है मुसलमानों के लोगों के जो है अकाउंट्स को हैक करके जो है उसमें भी जो है गलत पोस्ट जो डाले जा रहे हैं। ये इसके खिलाफ हमारी ये जो तहरीक है भारत मुक्ति मोर्चा बामसेफ और संविधान बचाओ संघर्ष समिति